नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टोरी दुनिया 2.0 चैनल में। मित्रों, आज की ये कहानी ऊपर वाले के न्याय पर आधारित होने वाली है, क्योंकि ये बताती हैं कि हमारे कर्मों का फल ऊपर वाला किस तरह देता है। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। मित्रों, ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाले का न्याय कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महात्मा जी थे जो अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रोज का काम था। जहां रुक जाते, शाम में वहां प्रवचन करते थे। उन्हें शांत रहना पसंद था, लेकिन जो शिष्य था वह इनके विपरीत था। उसको दुनियादारी की बातें बहुत आती थीं। वह दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। उसे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद था। महात्मा जी को यह पसंद नहीं था। एक बार वह यात्रा पर निकले हुए थे। रास्ते में नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। महात्मा तो सीधे चले जा रहे थे, लेकिन उनके शिष्य से रहा नहीं गया और वह मछुआरे के पास गया और अहिंसा का उपदेश देने लगा कि जीवों पर दया किया करो। मछुआरा कुछ देर तक सुनता रहा, फिर जैसे ही जवाब देने वाला था कि महात्मा तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर चले गए। बोले, हमें किसी के पचडीहे में इतना पड़ने की जरूरत नहीं है, इसका न्याय ऊपर वाला करेगा। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। एक बार फिर जब दोनों भ्रमण को निकले थे कि उन्हें एक सांप दिखाई दिया। सांप को कुछ चींटी खा रही थी और वह बचने की कोशिश कर रहा था और छटपटा रहा था। यह देखकर शिष्य फिर उस सांप को बचाने के लिए दौड़ा कि तुरंत महात्मा जी उन्हें रोकते हैं। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य को बहुत गुस्सा आता है। वह झुंझलाकर पूछता है, गुरुजी, आप तो सत्य और अहिंसा का उपदेश देते रहते हो, लेकिन जब मैं अहिंसा के बारे में बताता हूं या जीवों पर दया करता हूं, तो आप मुझे क्यों रोक देते हैं? गुरुजी ने बताया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। याद है तुम्हें, आज से 5 साल पहले नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। ये जो सांप है पूर्व जन्म का वही मछुआरा है, और जो चींटियां हैं वह सब पूर्व की मछलियां हैं। अगर तुम अभी सांप को बचा लेते हो तो अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए उसे फिर आना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का न्याय है, जैसा चल रहा है चलने दो। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें यह बताती है, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और बुरा कर्म करते हैं तो परिणाम बुरा ही होगा। हमें आगे पीछे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर देखने की जरूरत है।